कल हिमाचल प्रदेश की नई नवेली सांसद कंगना रनावत को सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मार दिया। मामला जब सोशल मीडिया पर चर्चा में आया तो एक सांस में सबने इस प्रकार की हिंसा की निंदा की। मेरे विचार इस मामले में थोड़े से अलग हैं और मैं चाहती हूं आप भी इस लाइन में थोड़ा सा सोचें। एक आर्ग्यूमेंट जो मुझे बार बार दिखा वो ये था कि अगर केजरीवाल को थप्पड़ मारना गलत है या कन्हैया को थप्पड़ मारना गलत है तो कंगना को भी थप्पड़ मारना गलत है, या फिर हमसे अलग सोचने की सजा अगर हिंसा है तो ऐसे तो हमेशा मारकाटी होती रहेगी। मुझे लगता है कि हम हमेशा की तरह वायलेंस के इंसिडेंट में विक्टिम पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं बजाय परपिट्रेटर के। यानी हम ये देख रहे हैं कि थप्पड़ किसने खाया, ये नहीं किसने मारा, क्योंकि हिंसा को हमेशा उसको करने वाले के पर्सपेक्टिव से ही देखा जाना चाहिए। वही जस्टिस है। कर्ता यहां जरूरी हो जाता है क्योंकि बंदूक से गोली मारना या किसी को पत्थर मारना दोनों ही हिंसा के रूप है, लेकिन बंदूक के जवाब में उठाया हुआ पत्थर बराबर नहीं। आसमान से बम बरसाना और लाठी चलाना दोनों हिंसा है, मगर ड्रोन्स के फेंके हुए बम को हटाने के लिए चलाई हुई लाठी बराबर नहीं। कहने का मतलब है कि सत्ता और शक्ति के साथ, उनकी अनकही सहमति के साथ और उनकी दी हुई सुरक्षा के साथ किसी को थप्पड़ मारना और अपनी नौकरी, पोजीशन, प्रमोशन सब कुछ दांव पे रख एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा देश के अन्नदाताओं पर लगाए बेबुनियाद इल्जामों पर पश्चाताप करने को मजबूर करने के लिए थप्पड़ मारना बराबर नहीं। हाँ, बात यहां थोड़ी सी पेचीदा इसलिए हो जाती है क्योंकि कुलविंदर कौर वर्दी पहनती है। इस देश ने वर्दी वालों को आम जनता पर हिंसा करते हुए कश्मीर में देखा है, मणिपुर में देखा है, पंजाब में देखा है, उत्तर प्रदेश में देखा है, गुजरात में देखा है, दिल्ली में देखा है, छत्तीसगढ़ में देखा है, कई बार देखा है। जिस सत्ता और शक्ति की अभी हम बात कर रहे थे, वर्दी वालों को अक्सर उसी से जोड़ा जाता है, या यूं कहें तो उस सत्ता और शक्ति का थोड़ा सा अंश उनके पास भी होता है। इसलिए यह डर कि अगर सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर के इस थप्पड़ को हम राइचियस एंगर के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, कंडोन करते हैं, तो क्या हम कहीं ना कहीं वर्दी वालों के एनकाउंटर जस्टिस को सही कह रहे हैं? ऐसा सवाल आना अनिवार्य है। बलराम विश्वकर्मा बहुत खूबसूरती से इस बात को अपने इस पोस्ट में कहते हैं। मुझे लगता है एक विवेकशील समाज में ऐसे प्रश्न आते रहने चाहिए। हम सबको अपने अपने जवाब ढूंढने पड़ेंगे। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे कुलविंदर की वर्दी तो दिखाई देती है, लेकिन वो किसान की बेटी भी दिखाई देती है जिसकी मां अपने हक के लिए पूरे सिस्टम से लड़ गई थी और उसने शायद आंसू गैस, जमीन पर लगी कीलें, वाटर कैनन, खालिस्तानी आतंकवादी होने की गालियां और लाठियों की हिंसा भी झेली थी। कुलविंदर की वर्दी की वजह से उसका एक किसान की बेटी, आंदोलन में हिंसा झेलने वाले एक किसान की बेटी होने की आइडेंटिटी हमें भूलनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर एक थप्पड़ समाज को ज्यादा लग रहा है तो क्यों ना कुलविंदर से एक 500 वर्ड का ऐसे लिखवा लिया जाए। टॉपिक: शुड जेनोसाइड एनेबलर्स बी स्पेयर्ड फ्रॉम पब्लिक स्क्रूटनी। ठीक रहेगा?